इसमें थोड़ा सी हम देख लेते हैं। देखो ये हमारा बॉडी है, चेस्ट के पास है ना। देखो अभी आपने पढ़ा ना कि चेस्ट के पास हमारी जो फूड पाइप आती है। यहाँ देखो ये लीवर है, ये हमारा स्टमक है ना। ये हमारा स्टमक है, इसके अंदर जो बेली एंड लीवर ग्लैडर है, तो ये जो है हमारी जो पाचन क्रिया को पूरा करता है ना। अब हम आगे चलेंगे। The partly digested food now reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juice completes the digestion of all components of the food, है ना। देखो अब यहाँ क्या लिखा है कि the partly डाइजेस्टेड फूड, यानी कि जो भी बचा खुचा डाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे लोअर पार्ट में आता है, जिसकी वजह से कहाँ जाता है, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ों को क्या करता है, वो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एक जूस में, इंटेंशियल जूस में कंप्लीट कर देता है, और जिसकी वजह से डाइजेशन होता है और ऑल कंपोनेंट्स जो हमारा ऑल फूड है वो क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोक इनटू द सिंपल शुगर सच एज अ ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स इंटू एमिनो एसिड, है ना। देखो अब यहाँ क्या लिखा है कि जो हमारे फूड के अंदर हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, और फिर सिंपल शुगर्स मिलता है, ग्लूकोज वाला फैट्स है, फैटी एसिडिक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे को एमिनो एसिड, ये सब हमको स्मॉल इंटेस्टाइन से मिल जाती है हमारे। अब यहाँ देखो लिखा है एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। मैंने बताया ना कि अब एब्जॉर्प्शन किस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारा जो फूड है उसकी प्रोसेस, डाइजेशन की प्रोसेस जो चलती है, और किस तरह हमारा फूड, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारे फूड को एब्जॉर्ब करता है और उसे कैसे डाइजेस्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें इस पैराग्राफ में बताई गई है, और इसके पहले भी मैंने आपको समझा दिया है। तो दैन नेक्स्ट पॉइंट हम आएंगे कि अब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन्स के बाद लार्ज इंटेस्टाइन आता है ना। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है वो देखेंगे हम, उसकी क्या प्रोसेस है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो अब यहाँ क्या लिखा है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो वाइडर है, यानी कि बड़ा है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा गिनाता है ना, शॉर्टर देन, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, और उसकी जो लंबाई है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 1.5 के, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी थी, 7.5 मीटर्स थी, है ना। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। देखो अब यहाँ क्या है कि इसका जो क्या काम है, इसका काम है कि जो हमारे फूड के अंदर एब्जॉर्ब वाटर और सॉल्टी जो सॉल्ट्स होते हैं उनको क्या करता है, वो देता है, और फिर अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया है उसको डाइजेस्ट करता है। The remaining waste passes into the rectum and the remains third is a semi-soiled feces. The fecal matter is removed through the anus from time to time. This is called एगेशंस, है ना। देखो अब यहाँ क्या है कि स्मॉल पहले, यानी कि पहले स्टमक में, पहले माउथ में यानी बकल कैविटी में आया, फिर उसके बाद फूड पाइप यानी ओसोफेगस में आया, उसके बाद स्टमक में आया, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड आया, फिर और डाइजेस्ट हुआ, फिर उसके बाद जो बचा खुचा रह जाता है डाइजेशन सिस्टम, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, तब वहाँ उसका डाइजेशन सिस्टम हो जाता है। और फिर जो सबसे बेकार, यानी कि अब उसका कोई भी काम नहीं है, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर से निकल कर कहाँ जाता है, रिक्टम में जाता है, और फिर रिक्टम में जो थोड़ी बहुत प्रक्रिया रह जाती है वहाँ से फिर डायरेक्ट
एनस में आ जाता है और एनस के थ्रू वो टाइम टू टाइम बाहर यानी रिमूव्ड हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है, और इसको क्या कहते हैं, एजिशेशन कहते हैं, है ना। तो ये था हमारा डाइजेशन सिस्टम, और हमने पूरा हमारी जो पाचन क्रिया है उसके बारे में पढ़ लिया। अब थोड़ा सी हम और आगे जानेंगे। अब ये हुई ह्यूमंस की बात। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब एनिमल्स की जो डाइजेशन सिस्टम है उसके बारे में हम देखेंगे कि हैव यू ऑब्जर्व्ड काउज, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चेविंग कंटिन्यूअसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। देखो यहाँ क्या लिखा है कि कभी आपने ये ऑब्जर्व किया है कि जो काव है, गाय है, भैंस है और अदर जो ग्रास यानी घास खाने वाले जानवर है वो कंटिन्यूअसली यानी कि 24 घंटा जो है चेविंग करते रहते हैं, यानी चबाते रहते हैं। तो और लेकिन वो खाते यानी कि वो खाते नहीं, वो खाने के बाद क्या करते हैं, उसको 24 घंटा अपना मुंह जो है वो चलाते रहते हैं, है ना। एक्चुअली दे क्विकली swallow the grass and store in a part of the stomach called rumen, है ना। देखो अब यहाँ क्या कहा गया है, सबसे बड़ी बात कही गई कि एक्चुअली यानी कि एक्चुअली क्या होता है कि जो ग्रास ईटिंग वाले एनिमल्स होते हैं तो वो लोग एक साथ अपना खाना स्वलो यानी कि खा लेते हैं, ग्रास एंड स्टोर, और फिर उसके बाद जो है उस ग्रास को, उस खाने को क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं अपने पेट के एक हिस्से में, है ना। और उसके बाद वो धीरे धीरे उसको चेविंग करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो पाचन क्रिया है वो चलती रहती है। और इस पाचन क्रिया को क्या कहते हैं, जब वो अपने पार्ट्स को, खाने को स्टोर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रूमेन कहते हैं, है ना। पर्टियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड, है ना। और उस चीज़ को क्या कहते हैं, कड, यानी कि वो डाइजेस्ट करते रहते हैं, है ना, चेविंग करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका खाना जो है वो डाइजेस्ट होता है। बट लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल्स चेव इट्स, है ना। देखो यहाँ लिखा है ना, मैंने बताया ना आपको कि वो पहले स्टोर कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे अपने जो माउथ के अंदर, और उनका जो खाना जो है वो वापस आता है, वो कड की वजह से आता है ना। बट अ लेटर कड रिटर्न्स, है ना। कड जो होता है उनके पार्ट का एक हिस्सा होता है, जिसकी वजह से उनका जो खाना है वो रिटर्न आता है माउथ के अंदर, और उसकी वजह से वो क्या करते हैं, चेविंग जो करते, और उसकी वजह से वो लोग चेविंग करते। द प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रूमिनेशन कहते हैं। एंड दिस एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेट्स, और उसकी वजह से एनिमल्स को क्या कहते हैं, रूमिनेट्स कहते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, और ग्रास के अंदर सबसे ज़्यादा सेल्यूलोज पाया जाता है। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन रूमिनेट्स लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन, है ना। देखो इसमें लिखा है ना कि ज़्यादातर जो है वो कार्बोहाइड्रेट और रूमिनेट्स लाइक यानी ग्रास खाना जो जानवर पसंद करते हैं। देखो ये आपको मैं थोड़ा सी प्रैक्टिकली दिखा दूँ। जो ये एक बफेलो है, काव है, जो भी समझो आप, है ना। तो इसके देखो इसने ये ग्रास खाया, ऑसोफिगस के थ्रू इसके रेम्यून्स में गया, स्टमक में गया, और फिर वो स्टोर हुआ। अब यहाँ से जो उसका खाना है वो यहाँ से रूमीन होकर यानी कड़ होकर वापस आता है इसके माउथ में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और फिर एनस से बाहर निकल जाता है ना। तो ये था रूमिनेट्स, और ये हमारा जो चैप्टर है उसके अंदर थोड़ा सी एक और पार्ट है, अमीबा के बारे में हम बता दें। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अब देखो अमीबा जो है वो 1 सेल वाला बैक्टीरिया है ना। तो वो एक सेल वाला जानवर है। अब वो अपना खाना कैसे खाता है और कौन सा खाता है और किस तरह से उसकी पाचन क्रिया होती है तो वो देखेंगे। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिंग सिंगल सेल, है ना। देखो अमीबा जो है वो बहुत छोटे होते हैं, उसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, हम खुली आंख से उसे नहीं देख सकते, और वो सिंगल सेल यानी 1 सेल वाला ऑर्गेनिज्म है। फाउंड इन द पॉन्ड वाटर, और वो वाटर यानी कि पाउंड में यानी कि तालाब में पाया जाता है। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, है ना। अमीबा को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अ राउंडेड डेंट
न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल्स। अब जो अमीबा है वो स्मॉल बबल्स की तरह होता है। देखो वो किस तरह से अपना खाना खाता है और किस तरह से उसको पचाता है। तो देखो ये 1 सेल वाला यानी उसके अंदर 1 सेल होता है ना। तो वो जिस चीज़ के ऊपर यानी कि जो फूड है वो पार्टिकल्स फूड जो है उसको अपने अंदर कैसे एब्जॉर्ब करता है पेसोपोडियम के थ्रू, और फिर न्यूक्लियस के थ्रू वो क्या करता है उन्हें, देखो ये लिखा है ना, इट पुश आउट 1 और मोर फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन। देखो ना ये किस तरह से करता है कि पुश करता है। पहले तो वो अपने खाने को क्या करता है, पुश करता है, और फिर उसके बाद उसको फिंगर की तरह एब्जॉर्ब करता है, प्रोटेक्ट कैप्चर करता है, और फिर उसे खाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पेसोपोडिया कहते हैं, है ना, पेसोपोडिया कहते हैं। और फॉल्स फीट ऑफ मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड, और इसी तरह वो पेसोपोडिया के थ्रू जो है वो अपने फूड को कैप्चर करता है और खाता है। तो ये था अमीबा 1 सेल, और ये हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ कंप्लीट होता है। थोड़ा सी हम एक एक्टिविटी यानी कीवर्ड्स है उसके बारे में देख लेंगे। अब हमने जो पूरा लेसन समझा है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी हैं, तो ये हमको दिया गया है, कीवर्ड्स दिए गए, एब्जॉर्पेशन, एमिनो एसिड, अमीबा, एसेमिलेशन, बेले, बकल कैविटी, से कैनाइन, सेल्यूलोज, डाइजेशन, एगेशन, फैटी एसिड, फूड वॉक्यूल, गैल ब्लैडर, ग्लियरोल, इंसाइजर, इंजेशन, लीवर, मिल्क टीथ, मोलर, परमानेंट टीथ, ओसोफिगस, पेनक्रीज, प्रीमोलर, पेसोपोडिया, रूमीन, रूमिनेशन, सिल्वर ग्लैंडर, वेली एंड सलेवा। तो ये सारी चीज़ जो थी वो हमारे इस पार्ट में थी। आपको अच्छा लगा, समझ में आया? थैंक यू।